हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसटीवी विशेष में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आप सभी को पता है कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है 2021 में, इसमें काफ़ी विवाद होने के बावजूद भी आप सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेंगे और कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। आप लोगों के बहुत से क्वेरी आई थी, बहुत से लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सर मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान का जो अध्ययन है वो कैसे करें। बहुत से क्वेरी के बाद हमने ये फैसला लिया कि आप लोगों के लिए इसके लिए कुछ ना कुछ जानकारी हम अवश्य देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान का जो सिलेबस है काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा होने की वजह से आप लोगों को जो भी इसमें पढ़ना है वो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव पढ़ना है। कौन कौन से एरिया आपको टच करने हैं, कौन कौन से जो टॉपिक है वो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि समय काफ़ी कम होगा आपके पास। और नए कैंडिडेट भी हैं इसमें शामिल। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को काफ़ी हद तक तैयार होगा, लेकिन रिवीजन की आवश्यकता होगी उन लोगों को। और जो नए हैं उनके लिए भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा कि इतने कम समय में किस प्रकार से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन है इसका और काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊं कि जो हमारा ये पूरा जीएस का जो टॉपिक है, ठीक है, जीएस का जो हमारा पूरा पोर्शन है वो 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहले मूल विधि, फिर उसके बाद संविधान, पहले मूल विधि, फिर संविधान और फिर सामान्य ज्ञान। ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है और तीनों जगह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या तैयार करना चाहिए इनमें से मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप संविधान तैयार करें। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि संविधान में संविधान का उद्देश्य, उसके मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्र एवं प्रदेश सरकारों का गठन या उनके अधिकार, इस तरीके के कई महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, किताबें बहुत सी हैं मार्केट में, आप लोगों किताब को लेकर कंफ्यूज नहीं होइए। इससे पहले हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है कि आपको कम से कम पॉलिटी में, संविधान में आपको जो है एक ऐसी किताब पढ़नी होगी जिसमें आप ब्रीफली ना जाएं, एकदम डिस्क्राइब करके चीज़ों को पढ़ें, डीपली पढ़ें। ठीक है, डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर संविधान जो पॉलिटी का जो सेक्शन है आपका, उसको आपको डीपली पढ़ना ही होगा। ठीक है, एनी हाउ आपको इसको डीपली पढ़ना है, इसका एक एक टॉपिक, ठीक है, अच्छे से गहराई से उसको समझिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर एग्ज़ाम में वो काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं, स्पेशली संविधान से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे वो आप ऐसा पाएंगे कि काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। तो खासकर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पॉलिटी में जो भी अभी फ़िलहाल पिछले 4-5 सालों में 2017 के बाद जो भी चेंजेस हुए हैं, चाहे वो हमारे संविधान संशोधन हो, ठीक है, चाहे हमारी जो भी कोई नीतियाँ आई हैं या आरक्षण का मामला हो, ये सारे जितने भी टॉपिक हैं ये आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, और साथ में आर्टिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हटी हैं या शामिल हुई हैं, जैसे कि 370 की बात करें, ठीक है, इन सभी जगह से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ऐसे टॉपिक को ना छोड़ें। संविधान संशोधन जो भी हुए हैं 102, 103, 104, यहाँ से अवश्य क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आप टॉपिक को पढ़ें। और उसके बाद अनुच्छेद 370, इन जगह से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और साथ में जो बेसिक इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अवश्य जानें। ठीक है, जो भी अनुसूचियाँ हैं या अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, इनके बारे में पूरा डीपली जानें और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही अपनी स्टडी को जारी रखें। मेरे हिसाब से मैंने पहले भी बताया है कि आपके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि की आप ले सकते हैं, संविधान की काफ़ी डीपली और बहुत ही बेहतर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। जब तक डीपली नहीं पढ़ेंगे तब तक वहाँ पर आप पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, पॉलिटी के बाद अगर हम बात करें तो मूल विधि की बात आती है। आपको बता दें दोस्तों कि मूल विधि एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन उठते ही उठते हैं। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं मूल विधि से, और आपको इसको भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। संविधान के बाद जो भी आप पढ़ेंगे वो मूल विधि के सेक्शन से पढ़ेंगे। और मूल विधि में आप सभी को पता है कि भारतीय दंड का जो विधान है या दंड प्रक्रिया है उसके बारे में, महिलाओं या बच्चों से रिलेटेड जो भी संरक्षण दिए गए हैं उनके बारे में, जो विधि में जो जो भी प्राविधान दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ना है।
खासकर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि यातायात नियम वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। पर्यावरण संरक्षण से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मानव अधिकार संरक्षण, इस तरीके से जो भी आईटी अधिनियम आए हैं या साइबर अपराध के बारे में जहाँ कहीं भी पूछा गया है, ठीक है, साइबर अपराध एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, यहाँ से भी आपको पढ़ना है। और हमारी जो जनहित याचिका वगैरह है, तो जितने भी हाल ही में जो भी चेंजेस आए हैं, चाहे आप ट्रिपल तलाक के बारे में ले लें, ठीक है, या साइबर अपराध या आईटी अधिनियम से जो भी नए जो आए हैं, या गूगल और भी जो कंपनियां हैं उन्होंने जो मार्केट स्ट्रेटजी अपनाई है, या फिर आपके जितने भी ऐप्स आए हैं किस वजह से चाइना के हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐप बैन हुए हैं, तो इन सभी जगह से आपको क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने हैं जो बराबर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मूल विधि पर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और इनको आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है। आपने ये जाना अभी तक कि दोस्तों संविधान सबसे पहले आपको तैयार करना है और डीपली तैयार करना है, ठीक है। जब तक आप संविधान पॉलिटी को डीपली नहीं तैयार करेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि ऊपरी तौर पे वहाँ क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब तक आप डीपली स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप नंबर वहाँ पर मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। मूल विधि के बाद दोस्तों हम बात करें सामान्य ज्ञान की। ये एक ऐसा बड़ा सेक्शन है जहाँ से बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है। संविधान और मूल विधि के बारे में तो आप अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड है। अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो इसमें हमारा इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, ये सभी सेक्शन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आपको सामान्य ज्ञान में जो पढ़ना है, सबसे पहले आपको अपना अर्थशास्त्र का सेक्शन तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से आप रेगुलर देखेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे अर्थशास्त्र से, ठीक है। अर्थशास्त्र, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो भी हमारे हाल ही में जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं और जितनी भी नीतियां हैं, उन सभी पर आपको अपना पूरा फोकस रखना है। यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा 2014 के बाद से 17, 18, 19, 20 में लगातार जितने भी स्कीम्स गवर्नमेंट की आई हैं, ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या सरकार की अन्य जो भी नीतियां हैं, कोरोना काल में जो भी नीतियां सरकार ने अपनाई हैं, ठीक है, चाहे वैक्सीन से रिलेटेड हो, कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड हो, हर तरह से यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो आपका यहाँ से पढ़ना ज़रूरी है कि आप अर्थशास्त्र में जितनी ज़्यादा हो सके जो भी स्ट्रैटेजी सरकार ने अपनाई है बेहतर करने के लिए, वहाँ से क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। पूरा वो पुराना जो मेथड था इकोनॉमिक्स का पूछने का, वैसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जीडीपी या जीएनपी पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब आपसे जो सरकार की नीतियाँ हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर अर्थशास्त्र की, सामान्य विज्ञान से केवल एक क्वेश्चन, मैक्सिमम दो क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप चाहें पहले इन सेक्शन को तैयार करें, अगर आपके पास टाइम बचता है तब आप सामान्य विज्ञान को पढ़ें, अन्यथा साइंस को ना पढ़ें, क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम जाएगा, ठीक है। तो साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, ठीक है। इसके बाद जनसंख्या से आप क्वेश्चन बराबर पढ़ लीजिए, जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और टॉपिक बहुत ही छोटा सा है, ठीक है। यहाँ से आप इजीली तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा जो करंट अफेयर है, ठीक है। मैं बता दूं आपको दोस्तों कि करंट अफेयर का काफ़ी योगदान रहेगा, करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप ट्रेंड देख रहे होंगे, जितने भी इस समय इंडिया में एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी में करंट अफेयर का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और यूपीएसआई में पिछले 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम पूछे ही गए हैं, लेकिन इस बार जो चांसेस है करंट अफेयर के, वो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग करंट अफेयर कम से कम 2 साल का अच्छी तरीके से तैयार करें। याद रखिएगा दोस्तों, कम से कम 2 साल का करंट अफेयर आपको तैयार होना चाहिए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। 2 साल का करंट अफेयर तैयार करिए, जो भी महत्वपूर्ण घटना हुई है, चाहे वो राम मंदिर से रिलेटेड हो या 370 से रिलेटेड हो, ठीक है, इन सभी मुद्दे पर
एनआरसी से रिलेटेड हो, सभी मुद्दों पर आपका तैयारी अच्छे से होना चाहिए। डीपली आपको उसमें पता होना चाहिए, खाली ऊपरी तौर पे नहीं, क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन इस बार नहीं आएंगे, इस बार डीपली क्वेश्चन आएंगे। काफ़ी ज़्यादा जो कंपटीशन है वो टफ़ रहेगा, आप सभी जानते हैं इस बारे में। तो आप लोग सोशल मीडिया के बारे में अच्छे से जानकारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस एक साल में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इन सभी जगह से आप अपनी तैयारी रखिए। आप विज्ञान, ज्योग्राफी ऐसे सेक्शंस पे बाद में ध्यान दीजिए अगर आपका इतना तैयार हो जाता है, और गारंटीड है कि अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप इसी अकॉर्डिंग दें, जो भी आपका सिलेबस है उसी अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करें अगर आप जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। और कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, आपको रिप्लाई मिलेगा उसका। और कोई भी इशू अगर पढ़ाई में आती है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। और अपनी तैयारी को प्लीज़ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, क्योंकि टाइम आपके पास कम है और इस कम समय में आपको बेहतर तैयारी करनी है, तो सिलेबस के साथ ही तैयारी करें, ठीक है। कोई भी बुक पढ़िए लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।